तो महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। सरकार लगातार अन्य राज्यों जाकर कुंभ का निमंत्रण भेज रही है, लेकिन इस निमंत्रण पत्र पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आपत्ति जता रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार हैं। निमंत्रण देने जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को इससे दिक्कत है। कह रहे हैं तो ये आस्था का विषय, उनको खुद आना चाहिए, निमंत्रण देने की क्या जरूरत है। नहीं, देखो, आस्था का विषय है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। लोग स्वयं ही आएंगे। इससे पहले भी आयोजन हुए हैं। अपनी सरकार में अर्धकुंभ का भी आयोजन हुआ था और उससे पहले इनकी सरकार में भी आयोजन हुआ था, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। घटना होगी थी एक बड़ी। तो ये तो जब कोई इस तरह का मैनेजमेंट होता है जो लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और एक अच्छा कार्यक्रम हो, कोई घटना ना हो। तो इससे पहले जो अर्धकुंभ हुआ था वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट सरकार का रहा था, लोगों ने सराहा था। तो इस बार उम्मीद है कि वहाँ से और भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है, ये महाकुंभ का जो कार्यक्रम है, ये विश्व का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आयोजन है विश्व का, विश्व स्तर पर। इससे बड़ा आयोजन नहीं होता। और देखो, फिर प्रयागराज में देश का और विदेशों तक के लोग आना चाहते हैं। एक धार्मिक नगरी है, उसका अपना अलग महत्व है, तो लोग आना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव ये भी कह रहा है कि 27 के लिए समाजवादी पार्टी जुट चुकी है, वो पीडीए पे भी चर्चा कर रही है, बाबा साहब के संविधान को लेकर वो हर जगह जो कार्यशाला है उसका आयोजन कर रही है, संवाद कर रही है और बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे संविधान में बदलाव करना चाहती है और बाबा साहब का अपमान जो हुआ उसको लेकर वो प्रचार करना चाहती है ताकि 27 में उसको लाभ मिले। 24 में इनका तुक्का लग गया, आगे लगने वाला नहीं है। अभी आपने देखा, अभी 9 सीटों का उपचुनाव हुआ, 9 में से 7 सीटें एनडीए जीती। पीडीए का नारा तब कहाँ गया इनका, कहीं नजर तो नहीं आया। और ये नारा इनका, मैंने सरकार भी देखी है, मैं 2012-17 तक भी एमएलए था, उस समय भी सरकार देखी है। बाबा साहब का ये कितना सम्मान करते हैं मुझे जानकारी है इनकी। इन्हीं की सरकार में रिजर्वेशन प्रमोशन बिल आया था सेंटर में, इन्हीं के एमपी ने फाड़ दिया था। वो बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान हुआ था सबसे बड़ा। यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। और भी इनके बड़े बड़े नेताओं ने, कहीं बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है। आजम खान साहब ने कहा था गाजियाबाद में हज हाउस का जो उनका वो लोकार्पण करने के लिए गए थे, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के विषय में कहा था कि जहाँ डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते हैं वो जमीन तो उनकी है ही है। और उंगली का जो निशान, वो उंगली जो करते हैं इधर साइड में, वो कहते हैं सामने वाला प्लॉट भी हमारा है। तो इस तरह की भावना इनकी है, तो ये बड़ी बात होती है। ये तो आज जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। और इससे पहले 12-17 का देख लो स्थिति क्या थी। सीओज भी बोनट पे बिठाकर कुटाई होती थी उनकी। तो लगातार जो संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर प्रचार हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो आप लोग भी कोई अभियान चलाने वाले हैं जिससे लोगों के जो भ्रम है वो दूर। दिल से मानना है ना, हम यहाँ दिल से मानते हैं। हम तो दिल से मानने वाले लोग हैं, ये जबान से मानते हैं। ये सिर्फ वोट के लिए नाम ले रहे हैं उनका नाम जो ले रहे हैं सिर्फ वोट के लिए ले रहे हैं कि वोट चाहिए बाबा साहब के अलावा इन पे, बाबा साहब के अलावा और संविधान के अलावा कोई और मुद्दा नहीं रहेगा इन पे। ये भी समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त हो भी गया, ये उपचुनाव में देख भी लिया, उसमें चला रहे नारा, कुछ चला का इन कुछ नहीं है। 27 में कहीं ये नजर नहीं आएंगे। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी। प्रदेश की जनता जानती है, समझती है इन लोगों को। इनका कार्यकाल जो 12 से 17 के बीच में था, एक भयानक कल रात के रूप में सपने में जब आ जाता ना, तो कोई नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।